भारत की राजधानी दिल्ली 2020 का वो वक्त जब सड़कों पर आग और खून था। 53 जाने गई, सैकड़ों घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। और अब सालों बाद अदालत में सवाल गूंजता है कि क्या यह हिंसा एक अचानक हुआ बवाल था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्या है पुलिस के आरोप, क्या है आरोपियों की दलीलें और क्यों भारत का पक्ष इस केस में और मजबूत होकर सामने आया है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर के साथ साथ शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे पहले तस्लीम अहमद की याचिका भी खारिज हुई थी। कुल 20 लोग इस केस में आरोपी हैं, 12 जेल में हैं, 6 जमानत पर बाहर हैं और 2 फरार हैं। कोर्ट ने साफ कहा है मामला गंभीर है, यह साधारण दंगे नहीं थे। तो फरवरी 2020 में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में दिल्ली में दंगे भड़क गए। 53 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। 758 केस दर्ज हुए, पर एक केस सबसे बड़ा यानी दंगों की साजिश का केस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू की और कहा कि यह कोई स्वतः स्फूर्त घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस का कहना है कि दिसंबर 2019 से ही गुप्त बैठकें हुई, हथियार जुटाए गए और विदेशी दौरे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा आदि के मेल खाते समय पर दंगे भड़काए गए। पुलिस का कहना है 4 चरण में दंगे हुए कि जिसे विरोध प्रदर्शन से शुरुआत हुई सीएए के। उसके बाद सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल हुआ, चक्का जाम और प्रदर्शन में हिंसा की तैयारी हुई, हथियार जुटाए गए, सीसीटीवी तोड़े गए और दंगे भड़काए गए। और ये आरोप हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ने चक्का जाम की योजना बनाई। उसने छात्रों को उकसाया, गुप्त बैठकें की और हथियार जुटाने की बात कही। गुलफिशा फातिमा और अन्य ने प्रदर्शनकारियों को डंडे, मिर्ची पाउडर और पत्थर बांटे। गुप्त गवाहों ने इनके खिलाफ बयान दिए, जिनकी पहचान अभी गोपनीय रखी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ये आम दंगे नहीं थे, बल्कि भारत की संप्रभुता पर हमला था। ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया की नजरें भारत पर थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दौरे पर थे। मकसद था भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करना। आरोपियों ने कहा है कि हम 5 साल से बिना ट्रायल के जेल पे हैं। मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। कुछ आरोपियों को अगर जमानत मिल चुकी है तो हमें भी मिलनी चाहिए। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पाइस का कहना है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होना अपराध नहीं है। उमर को किसी और ने ग्रुप में जोड़ा था और उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा। उनके पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। शर्जील इमाम के वकील बोले उन्हें जनवरी 2020 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दंगे फरवरी में हुए। उनके भाषणों पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है और उसमें जमानत मिल चुकी है। गुलफिशा फातिमा के वकील का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा थी। गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं। तो अदालत ने एक लंबी सुनवाई के बाद कहा है कि ये कोई साधारण केस नहीं है, आरोप गंभीर हैं और सबूतों को पूरी तरह परखा जाएगा, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत पर फैसला 9 जुलाई 2025 को सुरक्षित रखा गया था और अभी स्पष्ट रूप से आया है। तो बड़ी चीज ये है कि यह फैसला केवल आरोपियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। जब मामला भारत की संप्रभुता, राजधानी की सुरक्षा और वैश्विक छवि से जुड़ा है, तो अदालत ढील नहीं देना चाहती। मुकदमा का सामना करना ही होगा और सच सामने आना ही होगा। कुल मिला के पुलिस को 5 साल से लंबा वक्त क्यों लग रहा है इसमें चालान पेश करने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, बड़ी चीज ये है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी आरोपियों की जमानत खारिज नहीं होना एक कानूनी फैसले के से अधिक बढ़ के एक चेतावनी भी है कि कोर्ट ये कहता है कि देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश को न तो भुलाया जाएगा, न माफ किया जाएगा। आपको क्या लगता है, या क्या ये लोग निर्दोष हैं या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? तमाम बातें कमेंट के रूप में अपनी राय में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।